हेलो एवरीवन, मैं संजय खान और हम सभी रीड की क्लास प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं। और आज के हमारे प्रिंसिपल्स है, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। एक्यूरेसी से आप जानते हैं, एक्यूरेसी का मीनिंग होता है एक्यूरेट, शुद्ध, एक्यूरेसी यानी शुद्धता, और करेक्टनेस, करेक्ट यानी सही है, ठीक है, शुद्धता और जो सत्यता है, ठीक है, जो करेक्ट है हमारा उससे रिलेटेड है। अब कौन सी चीजें क्या करेक्ट होनी चाहिए, क्या शुद्ध होनी चाहिए, क्या एक्यूरेट और क्या करेक्टनेस है, ठीक है, तो ये हमें जानना जरूरी है। और जो भी हम एज ए टीचर हम स्टूडेंट्स को टीचिंग करवा रहे हैं, तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच एवरीथिंग दैट शुड बी करेक्टेड, कि वो क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक्यूरेसी मीन्स द यूज ऑफ राइट एंड एग्जैक्ट वर्ड्स फॉर दिस। एक्यूरेसी का मीनिंग ये है कि हमें राइट और जो एक्यूरेट एग्जैक्ट वर्ड है वो भी इसके लिए काम में लेने हैं। द टीचर शुड चूज एप्रोप्रिएट वर्ड विच आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट। टीचर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले उन शब्दों का चयन करना चाहिए, उन वर्ड्स का चयन करना चाहिए जो कि स्टूडेंट के लिए यूजफुल, ठीक है। जैसे स्टूडेंट मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो अपना घर पे स्पेंड करता है, तो जो घर में जो हाउस होल्ड थिंग्स है, ठीक है, वो वर्ड्स है वो स्टूडेंट को एक्यूरेट और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बताया जाए। यानी गेम्स और प्लेइंग से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होते हैं वो बता दिया, स्कूल किससे रिलेटेड और जो लर्निंग से रिलेटेड होते हैं, एक स्टडी से रिलेटेड होता है, वो उसको आने चाहिए, यानी जो उसके लिए स्टूडेंट के लिए क्या हो, यूजफुल रहे। यूज ऑफ वर्ड्स शुड बी इकोनॉमिकल। जो भी वर्ड्स को हम काम में ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फाइनेंस से हम जाएं, फाइनेंस से नहीं जाना है, तो हमें इकोनॉमिकल का मतलब है ऐसे ऐसे वर्ड स्टूडेंट के पास होने चाहिए, यानी उन वर्ड्स को वो हर जगह काम में ले सकता, यानी एक ऐसा शब्द हो जिन शब्द को वो घर पे भी काम में ले ले, स्कूल में भी काम में ले ले, सेंटेंस को मेक करने में भी ले ले, स्पीकिंग के अंदर भी काम में ले ले, राइटिंग में भी काम में ले ले, यानी ऐसे इकोनॉमिकल्स उसके पास वर्ड्स होने चाहिए। एक्सप्रेशन शुड बी इंप्रेसिव। टीचिंग का यहाँ पे जो टीचर का एक्सप्रेशन है वो इंप्रेसिव होना चाहिए। एग्जैक्ट जो एक करेक्टनेस को यहाँ पे शो करेगा कि जो एक्सप्रेशन होगा, कोई भी हम लैंग्वेज को हम प्रेजेंट करते हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बिना एक्सप्रेशन के, यदि हमारा एक्सप्रेशन, हमारी अभिव्यक्ति यदि लो है, तो जो रीडर और जो लिसनर होगा उसके ऊपर बिल्कुल भी हमारा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए, शुड बी इंप्रेसिव। और एक करेक्टनेस के बारे में एक है, करेक्टनेस स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कि जो करेक्टनेस, जो एक्यूरेसी की हम बात कर रहे हैं वो स्पेलिंग पे भी लागू है, यानी वर्ड की, और प्रोनाउंसिएशन पे लागू है, यानी हमें कोई भी वर्ड स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करना है, बोलना है, तो वो कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट होना चाहिए। इंटोनेशन, इंटोनेशन का मतलब है हमारे उच्चारण की शैली, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन जस्ट एज ए सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। तो ये उच्चारण है, ये उच्चारण की जो हमारी शैली, इंटोनेशन, और उसके बाद में स्पेलिंग, यानी उसके अंदर काम में कौन कौन सी लेटर आए वो हमारी क्या है, स्पेलिंग है, वो स्पेलिंग भी क्या होनी चाहिए, एक करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए। एंड स्ट्रक्चर, कोई भी सेंटेंस को हम स्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई भी सेंटेंस को हम बना रहे हैं, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, वैसे एडवर्ब भी इंक्लूड होगी, किसी में एडजेक्टिव कंजक्शन काम में लिए, तो उनका जो करेक्ट स्टैंड है, ठीक है, वो एक करेक्ट स्ट्रक्चर के रूप में होना चाहिए। तो ये है कौन कौन सी चीजों में होनी चाहिए करेक्टनेस और एक्यूरेसी, तो प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्पेलिंग एंड स्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, कि जो प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस का है, तो इन सभी चीजों में ये चीजें जरूरी है। एक्सप्रेशन होता है उन वर्ड्स को एक्सप्रेस करने का, प्रेजेंट करने का, वो इंप्रेसिव होना चाहिए। जो भी वर्ड्स हम काम में ले रहे हैं वो इकोनॉमिकल होने चाहिए, और टीचर को उन्हीं शब्दों का चयन करना चाहिए जो कि स्टूडेंट के लिए क्या हो, लाभदायक हो, उपयोगी हो, ठीक है। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, अनुकरण का। अनुकरण का मतलब होता है किसी ने किया
फिर हमने उसके पीछे किया, वो हमारा क्या होता है, अनुकरण होता है, इमिटेशन होता है। ठीक है, तो हम अच्छा इमिटेशन कब कर सकते हैं, मैं अच्छा अनुकरण कब कर सकता हूं, जब मैंने किसी को कोई भी काम करते हुए देखा, पढ़ाते हुए देखा, कोई चीज को बोलते हुए मैंने देखा, तो उस चीज को मैंने सुना है, फिर मैं उसका अनुकरण करूंगा। यानी यदि आपने अच्छा सुना है तो आप अच्छा अनुकरण करेंगे, यदि आपने अच्छा नहीं सुना है तो आप भी अच्छा अनुकरण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक टीचर को क्या करना होता है, एक टीचर को रोल मॉडल बनना है स्टूडेंट के सामने। क्या बनना है, रोल मॉडल बनना है। रोल मॉडल का मतलब यह है कि एक टीचर है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेगा और एक फ्लुएंसी के साथ पोएट्री को स्पीक करेगा, एक फ्लुएंसी के साथ बुक को रीडिंग करना स्टूडेंट को बताएगा, और एक एक्यूरेसी के साथ वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेगा, उसका इंटोनेशन करेक्ट होगा। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट भी उसको क्या करेंगे, अच्छा सीखेंगे, और अच्छा सीखेंगे तो उसको जब वो बाहर निकालेंगे तो उनका भी जो चीजें करवाएंगे, उससे इमिटेशन करवाएंगे, वो अनुकरण उनका क्या होगा, अच्छा अनुकरण माना जाएगा। सिंस चूंकि स्पीच कम्स फर्स्ट इन द आर्ट ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, कि जो भाषा सीखने की जो कला है उसमें स्पीच है वो सबसे पहले आता है, स्पीच है वो सबसे पहले आता है, क्योंकि भाषा में हम क्या करते हैं, स्पीच बोलते हैं, भाषा को बोलते हैं, तो स्पीच सबसे पहले आता है। इसीलिए स्पीच पहले आता है तो हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम किसी को सिखाएं, किसी को बताएं तो एक्यूरेट बताएं, ताकि जब उनके अनुकरण की बारी हो तो ऐसे हो। तो अब इमिटेशन का जो प्रिंसिपल है उसमें स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स से हम इमिटेट करवा सकते हैं, उनसे पैराग्राफ पे इमिटेट करवा सकते हैं, स्टोरी को हम उनसे बुलवा सकते हैं, राइटिंग में इमिटेशन करवा सकते हैं, तो ऐसे हम इमिटेशन उनको करवा सकते हैं। तो रोल मॉडल होना चाहिए टीचर को, रोल मॉडल टीचर हो ताकि उसका इमिटेशन करे तो अच्छा इमिटेशन होना चाहिए। मैक गुड रिस्पॉन्स, ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं वो एक अच्छा रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। लर्न एक्यूरेट बाय इमिटेशन, कि विद्यार्थी सीखें इमिटेशन करके, लर्निंग करें, वो लर्निंग कैसी हो, एक्यूरेट होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। अब देखो आप, समानुपात का सिद्धांत, असमानुपात किस चीज का समानुपात, ये कोई मैथमेटिक्स वाला प्रोपोर्शन नहीं है। ये प्रोपोर्शन क्या है कि हमारे पास स्किल्स है, स्टूडेंट में डेवलप करने जा रहे हैं, स्किल्स को करने जा रहे हैं। कौन कौन सी स्किल है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये हमारी लैंग्वेज की क्या है, स्किल्स है, और इस स्किल्स को हम हम बच्चों में डेवलप कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शन का मतलब, समानुपात से मतलब ये है कि जब हम इन चारों स्किल को स्टूडेंट में डेवलप करना है तो एक समानुपात के रूप में करना चाहिए। कहीं भी ऐसा ना हो कि हमने बच्चों को लिसनिंग तो बहुत ज्यादा करवा दी, ठीक है, और स्पीकिंग बिल्कुल भी नहीं करवाई, या राइटिंग का काम इतना ज्यादा करवा दिया कि फिर और जो स्किल्स थे वो बच्चे में डेवलप हो ही नहीं पाई। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए, एक गुड टीचर जो एक अच्छा अध्यापक होता है उसको क्या करना चाहिए, एक गुड टीचर शुड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस, एक इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल दीज एस्पेक्ट्स। ठीक है, कि एक जो अच्छा टीचर है उसको इन चारों एस्पेक्ट्स को क्या करना चाहिए कि इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जितना इंपॉर्टेंस हमें लिसनिंग को देना है उतना ही स्पीकिंग को दें, उतना ही रीडिंग को दें, उतना ही राइटिंग को दें। ठीक है, और एक
एग्जाम बेस्ड एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे पास 4 स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। 2 प्रकार की स्किल को हम इसको कह सकते हैं, वो है स्टूडेंट्स, यहां देखें आप, एक होती है हमारी रिसेप्टिव स्किल होती है, रिसेप्टिव स्किल होती है, और एक स्किल होती है हमारी प्रोडक्टिव स्किल होती है। एक होती है रिसेप्टिव स्किल होती है, एक होती है प्रोडक्टिव स्किल होती है। जो हमारी रिसेप्टिव स्किल होती है, रिसिप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है, यानी चीजें बाहर है, हम उसको क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, यानी रिसेप्टिव स्किल है, ठीक है। तो कौन सी चीजें हैं इन चारों में से, रिसेप्टिव कौन सी होगी, यानी लिसन करेंगे, जो लिसनिंग होगा वो हमारा क्या होगा, रिसेप्टिव स्किल होगा। दूसरा रीडिंग, यानी जो लिसनिंग और जो रीडिंग है वो हमारी रिसेप्टिव स्किल है, और जो हमने रिसीव कर लिया, हमने सीख लिया है, अब उसी की चीज को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो वो क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव स्किल कौन सी हो जाएगी, लिसन किया तभी तो हम बोल रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, रीडिंग किया फिर उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, राइटिंग में दे रहे हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग हमारा रिसेप्टिव स्किल है, प्रोडक्टिव स्किल आता है स्पीकिंग और राइटिंग। ये क्वेश्चन भी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, यानी इंग्लिश सीखें और मातृभाषा का प्रयोग मिक्स करके सीख जाए, ठीक है, ऐसा भी बताया गया है। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग है, एक साइकोलॉजिस्ट है, अकॉर्डिंग टू पी गुरे के अनुसार, मतलब जो हमारे मदर टंग है, जो टीचिंग करवाएंगे, वो टीचिंग के अंदर, उस टीचिंग ऑफ मदर टंग का शिक्षण है, वो कैन बी यूजफुल हो सकता है, किसके लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। यानी हम इंग्लिश लैंग्वेज बच्चों में डेवलप कर रहे हैं, तो ये हेल्पफुल हो सकता है, यूजफुल हो सकता है। क्या कि इंग्लिश है, वो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इंग्लिश को वो इंडिया में क्या माना गया, कौन सी भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, तो किसी ने थर्ड लैंग्वेज किया, फर्स्ट किया, ऐसे नहीं, इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में माना गया। कौन सी लैंग्वेज के रूप में, सेकंड लैंग्वेज के रूप में माना गया। तो इंग्लिश में पीसी गुरे के जो ये पी गुरे है, उनके अनुसार जो टीचिंग ऑफ मदर टंग है वो कैन बी यूजफुल, यानी मातृभाषा का शिक्षण हम मिक्स कर सकते हैं, किसके अंदर, मातृभाषा के सहयोग से हम है वो जो हमारी फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जो सेकंड लैंग्वेज है, उसकी टीचिंग करवा सकते हैं। तो इसमें जो एक मेथड है, ट्रांसलेशन मेथड है, उसको हम काम में ले सकते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस होगा, स्टूडेंट, फर्स्टली जो स्टूडेंट है, दे कांट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, नहीं समझ सकते हैं, तो हम एट फर्स्ट वी विल प्रोवाइड द मीनिंग इन आवर मदर टंग, हम मदर टंग में उनको मीनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। करवाने के बाद उनको समझ में आएगा, फिर हम उनको बताएंगे कि भाई मदर टंग में तो इसको इस प्रकार से बोलते हैं, और इनको इंग्लिश में इनको इस प्रकार से बोला जाता है। सो आप यू कैन मतलब लर्न इंग्लिश इजीली, यू कैन स्पीक ऑल्सो, मतलब टू यूजिंग द मदर टंग एज वेल। तो मदर टंग को हम काम में लेकर इसको सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वो है प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल। प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल, ड्रिल से मीनिंग है अभ्यास, यानी अभ्यास का सिद्धांत, ठीक है। अभ्यास का सिद्धांत यही है कि कोई चीज का हम बार बार उसका अभ्यास करेंगे तो उस चीज को हम सीख जाएंगे, ठीक है। अभ्यास के सिद्धांत के अंदर क्या है, किसी ने सही कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, क्योंकि जब कोई भी चीज की हम बार बार में प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक किसी भी व्यक्ति को क्या बना देती है, परफेक्ट बना देती है, ठीक है। तो समवन हैज सेड
makes a man perfect। प्रैक्टिस है वो व्यक्ति को परफेक्ट बना सकती है। तो अब कौन सी प्रैक्टिस, कौन सा अभ्यास हम स्टूडेंट के अंदर करवाएं ताकि वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकें? वो कौन सी ऐसी ड्रिल है जो इफेक्टिव रहेगी, जो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगी? तो एक तो जो प्रैक्टिस करवाएंगे, चाहे आप लिसनिंग की प्रैक्टिस कराएं, स्पीकिंग कराएं, रीडिंग की कराएं, जिस भी स्किल की आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रेगुलर प्रैक्टिस हो एक तो। अब उन रेगुलर जो प्रैक्टिसेस है उसमें कौन कौन सी प्रैक्टिस हो सकती है? एक कन्वर्सेशनल ड्रिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्वर्सेशनल ड्रिल होना चाहिए, आपकी जो बातचीत का जो अभ्यास है वो हो। कन्वर्सेशनल ड्रिल, ठीक है। उसके बाद में कन्वर्सेशनल ड्रिल के बाद में है क्वेश्चन आंसर का ड्रिल, यानी एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा, टीचर से क्वेश्चन पूछेगा, टीचर रिस्पांस करेगा, टीचर स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन आंसर ड्रिल। और लास्ट है वो है सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल। सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल से मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशनल का, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है प्रतिस्थापन। इंग्लिश में एक मेथड भी है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, जो अप्रोच हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। सब्स्टिट्यूशनल यानी प्रतिस्थापन, यानी किसी प्रतिस्थापित करने की जो अभ्यास होगा वो क्या होगा? किसी भी एक चीज को हम दूसरी जगह क्या कर देते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब हमें पता होता है कि नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो इसकी जगह एडजेक्टिव की जगह दूसरा एडजेक्टिव हम काम में ले लेते हैं। नाउन है तो नाउन की जगह दूसरी नाउन काम में ले लेते हैं। तो ये क्या होता है? एक ड्रिल। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल भी बच्चों में हम करवा सकते हैं। तो कुल मिला के हमने ये चीजें हमें देखनी है, रेगुलर उनको प्रैक्टिस करवाएं ड्रिल के बारे में, कन्वर्सेशनल ड्रिल, क्वेश्चन आंसर करवाएं, सब्स्टिट्यूशनल कराएं। प्रिंसिपल ड्रिल यही है कि हमें किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी कोई भी मतलब भाषा हो, उसको सिखाने के लिए उसको बार बार प्रयोग में लाएं ताकि वो आसानी के साथ सीख सकें। बाकी प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।